पता चलेगा। ओके, तो आज पहली बार हमारे सेमिनार में पहली बार कितने लोग आए हैं? जो फर्स्ट टाइम आए हैं, एक बार लास्ट टाइम हाथ उठाएंगे। ओके, तो जो भी आज हमारे ये परिवार में पहली बार आए हैं, उनका स्वागत हम लोग कैसा करते हैं? दोस्तों, हमारे आज जो नए मेहमान आए हैं उनको मैं मेरा परिचय देना चाहता हूँ। जैसे आज आप आके बैठे हो और किसी ना किसी ने आपको बुलाया है, और कि नहीं, और शायद वो आपको बहुत पहले से जानता है और उसको आप भरोसा करते हो और उसके भरोसे के वजह से आज यहाँ आके बैठे हो। सही बात है कि नहीं? ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने शुरू किया और हमने उनको ये बताया था कि अपॉर्चुनिटी में काम शुरू करने के पहले सिर्फ ऐसे लोगों को लेके आना जिनका आप कुछ भला करना चाहते हो। क्या कहा था? कि ऐसे लोगों को लेके आना जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सोच के देखिए, आपको जिन्होंने लाया है उनके पास तो हजारों लोग हो सकते थे ना, मगर उन्होंने अपने लिस्ट में और लोगों को मौका न देते हुए ये मौका उन्होंने किसको दिया है? आज आपको दिया है, क्योंकि सबसे खास शायद बाकी लोगों में से आप हो। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये बिजनेस देखने के बाद या तो आपका डिसीजन यस हो सकता है या तो आपका डिसीजन नो हो सकता है। उसके बीच में कुछ होता है क्या? अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपका डिसीजन कुछ भी हो, अगर आज आपके दोस्त ने आपको चुना ये बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, तो सबसे पहले जाते समय उसको दिल से थैंक्स बोल के जाना। क्योंकि इसी तरह से मुझे 9 साल पहले मेरे दोस्त ने एक मीटिंग में बिठाया था। मीटिंग में बैठा तो था मैं, मगर वो मीटिंग समझने के लिए नहीं बैठा था, सुनने के लिए बैठा था। सुनना और समझना मालूम है फर्क होता है? सुनना मतलब भगवान ने क्या दिया है, निगुण ऐकायचं निगुण, बरोबर की नहीं? और समझना होता है तो थोड़ा इसका भी काम करना पड़ता है, बरोबर की नहीं? मैं समझने के लिए नहीं बैठा था, सुनने के लिए बैठा था। और क्यों सुनने बैठा था? क्योंकि अपने को ये करना, ये डिसाइड करके बैठा था। अभी आप बोलोगे ये क्यों डिसाइड किया था? क्योंकि एज ए प्रोफेशन एक बायोमेडिकल इंजीनियर, सही बात है कि नहीं? उसके बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बरोबर की नहीं? उसके बाद एक मराठी माणूस जो सरकारी काम कर रहा है कि नहीं? और क्या चाहिए? और उसके ऊपर भी मेरा जो सैलरी था वो 6 पे सैलरी में लेता था, 7वां वेतन आयोग। सही बात है कि नहीं? तो मुझे ऐसा लगता था, जैसे कोई बोला भी स्टेज में, कि ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास क्या नहीं है, कुछ। मैं भी यही सोचता था, तो मैं ऐसे ही बैठा था और यही सोच रहा था कि सुनना है, खाली करना किसको है। और पूरे प्रेजेंटेशन में मुझे वो जो लास्ट स्लाइड आया था ना, आपने देखा लास्ट, जिसमें नॉमिनी फैसिलिटी के बारे में बात किया, और सच में वो एक लास्ट का प्रेजेंटेशन का एक जो मिनट था ना, उसने मुझे डिसीजन लेने के लिए रेडी कर दिया कि राजीव, तू बायोमेडिकल इंजीनियर है, तू आज घर से निकलता है तो लाख रुपए तेरे घर पे आता है, मगर कल अगर तू नहीं रहेगा तो तूने ऐसा क्या काम करके रखा है कि 13 लाख रुपए तेरे फैमिली को आता रहेगा? सच में मेरे पास उसका जवाब नहीं था, और मैंने और कुछ न करते हुए जो मेरा दोस्त था उस पे भरोसा किया। क्योंकि कंपनी पे एक दिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। कंपनी पे एक दिन पे भरोसा हो सकता है, प्रोडक्ट तो मैंने वापरा ही नहीं, उस पे भरोसा कैसे करूं? तो उस समय पे सिर्फ एक ही काम किया, जो मेरा दोस्त था उस पे भरोसा किया, और उसको क्या पूछा, बोल काय करे से, क्या करना है बोल। उसने मुझे बोला कि तू 3 आईडी 5 आईडी से ले सकता है। मैंने उस समय पे 50,000 भर के मेरा फैमिली का 5 आईडी लेके बिजनेस शुरू कर दिया, मगर मैं अपने जॉब में, अपने बिजनेस में इतना व्यस्त था कि मुझे ये सब करने के लिए टाइम नहीं था, ये बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं था। मगर मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया और वो ट्रेनिंग में मुझे एक पॉइंट सीखने मिला, जिसके वजह से आज ये बिजनेस में मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के एज ए फुल टाइम, एज ए करियर ये बिजनेस में उतरा हूं। सुनना चाहते हो पॉइंट आप? Yes. पॉइंट क्या था मालूम है? टाइम इज इक्वल टू मनी। क्या पॉइंट था? टाइम इज इक्वल टू मनी। और हम लोगों को पूछते हैं कि तुझ्याकडे वेळ आहे का? समोरचा क्या बोलतो? मग त्याचा उलटा काय विचारायचं, जर वेळ नाही तर तेरे पास क्या नहीं है, पैसा किधर? सही बात है कि नहीं? तो टाइम इज इक्वल टू मनी है ना, वो मुझे वो ट्रेनिंग में सीखने मिला, और मुझे इतना ही समझ में आया, आज हम सबके पास दिन का कितना घंटा है?
किसके घड़ी में 25वां घंटा काटा है ऐसे? मतलब ऊपर वाले ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं किया है, किसी को गरीब और किसी को अमीर पैदा नहीं किया है, सबको 24 घंटा देके ही भेजा है। यस और नो? Yes. ऊपर वाले को थैंक्स बोलना चाहिए। मगर आज भी ये दुनिया में कुछ लोग हैं जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मर्सिडीज BMW में घूम रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे टावर में अच्छे लाइफस्टाइल दे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो पूरा 12 महीना 11 महीना भाड़े के घर में रह रहे हैं, है कि नहीं? कुछ लोग हैं जो ट्रेन का मसाज ले रहे हैं, है कि नहीं? और कुछ लोग हैं जिनके बच्चों को एजुकेशन देते समय भी सोचना पड़ता है कि अगले महीने का फी भरने होगा कि नहीं होगा। क्या डिफरेंस है दोनों में? ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक व्यक्ति है जो अपना समय किसी को तो बेचता है, और दूसरा व्यक्ति जो कामयाब है वो लोगों का समय अपने लिए खरीदता है। समझो, आज यहाँ इतने लोग बैठे हैं, हर एक के पास टाइम नहीं है, मगर हर एक ने अगर दिन में 1 घंटा भी अपने लिए काम किया, आप सब मेरे टीम में हो, हर एक ने 1 घंटा काम किया, मेरे लिए एक दिन में कितना घंटा काम होगा? ये हॉल के ही लोग ने काम किया तो 100 घंटा के ऊपर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली पैसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अगर दिमाग है, टैलेंट है, मगर दिमाग और टैलेंट यूज करने के लिए हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है। और स्मार्ट लोग क्या करते हैं मालूम है? स्मार्ट लोग हमेशा टीम बना के काम करते हैं, स्मार्ट लोग हमेशा सिस्टम बना के काम करते हैं, और हमारे जैसे लोग क्या करते हैं? वो सिस्टम में काम करते हैं और उनको अमीर बनाते हैं। तो आप क्या करना चाहते हो? हार्ड वर्क करना चाहते हो कि स्मार्ट वर्क करना चाहते हो? स्मार्ट वर्क। तो ये कॉलेज है जहाँ पे आपको 3 से 5 साल स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये सिखाया जाएगा। सीखने के लिए रेडी है? Yes. कॉलेज का फी है 10,000, 20,000, 30,000। चलेगा ना फीस? मगर फीस के बदले में आपको सामान भी मिल जाएगा। तो ये पढ़ाई सब क्या है? फ्री में है कि नहीं? तो 3 से 5 साल ये बिजनेस सीखने के लिए अगर रेडी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज आप मेहनत करके पिछले 5 या 10 साल में मेहनत करके जितना महीने का नहीं कमा रहे हो, आने वाले 3 से 5 साल उससे 2 गुना, उससे 4 गुना इनकम यहाँ से कमा सकते हो। क्या रेडी हो आप आपके इनकम को डबल करने के लिए? क्या रेडी हो आप आपके परिवार के सपने पूरे करने के लिए? तो ये सबके लिए डिसीजन कौन लेना चाहिए? फैसला कौन करना चाहिए? बाजू वाला पप्पू की अपुन? हम लोग जाके बाजू वाले पप्पू को पूछते हैं, का मी प्लॅन बघितला होता, दोघांना जोडायचे, 5,000 भरायचे आणि आठवड्याला 2 लाख दार चालू। पप्पू क्या बोलेगा? ऐसा होता? बस हमारा उधर ही फैसला हो गया। अरे पप्पू को सब पता होता तो पप्पू पास होता नहीं क्या? सही बात है कि नहीं? तो अपना डिसीजन जो लेता है वही जिंदगी में सक्सेस होता है। क्या आप सक्सेस होना चाहते हो? तो सबसे पहले ये हॉल से बाहर निकलने के पहले अपना डिसीजन लो। और डिसीजन लेने के लिए और एक बताऊं मैं, जो मैंने लिया था, ये डिसीजन आपको अगर लेना है ना, सबसे पहला ये सोचो कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। मेरे पास एक रीजन था, मीरा रोड का जो मैंने फ्लैट लिया था उसका 20 साल का लोन मेरे पास था, और ये चेयर पे बैठ के ना मुझे गाड़ी नहीं दिख रहा था, ये चेयर पे बैठ के मुझे घोडा बंगला नहीं दिख रहा था, मुझे एक ही दिख रहा था, महिन्याचा पगारामधून जो EMI कापून जातो ना, बोलो तो आला तरी भरपूर है, बरोबर की नहीं? और ये जो 20 साल का जो लोन है ना, वो भी अगर 4-5 साल में निकल गया, कम से कम बिना लोन फ्री लाइफ तो जीऊं। मुझे मालूम है नाला सोपारा में सब अमीर लोग रहते हैं, किसी के पास लोन नहीं रहेगा, है कि नहीं? सब अमीर लोग नाला सोपारा में ही रहते हैं। अरे हंसते क्यों? आने वाले फ्यूचर के सारे अमीर लोग मैं आज यहाँ देख रहा हूँ, आने वाले फ्यूचर के 2025 के सारे करोड़पति मेरे सामने बैठे हैं। किसने बोला मैं नहीं अमीर कर सकता हूँ? रेडी है? सीखने के लिए रेडी है? सीखने के लिए रेडी है? तो आज आ जाइए, आज हमारे साथ हो रहा है, आने वाले दिनों में आपके साथ हो सकता है।